बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना का विमान दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना, जैसा कि हमारे फोर्सेस ये जानकारी दे रहे थे, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकल चुके हैं। वो सुरक्षित स्थान भारत ही है। दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ शेख हसीना का विमान दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी अब जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त बांग्लादेश की आर्मी में भी ऐसा लगता है कि दो फाड़ दिखाई दे रहा है और इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का दिल्ली की तरफ आना, यहाँ पर एक सेफ रिहाइश अगर हम कहें वो तलाशना, वो दिखाई दे रहा है। आपके पास और क्या इनपुट आ रही है? बांग्लादेश ने शेख हसीना की वो दरअसल एक बहुत ही सिक्योर तरीके से इंडिया उनके लिए एक सेफ जगह है और यही वजह है इतनी क्राइसिस के बाद पिछले जो करीबन 20 दिन से वहां पे क्राइसिस चला। जैसे ही 1971 के वॉर वेटरन्स के परिवार के लोगों को, एनओके को जब ये रिजर्वेशन देने की बात हुई, तब से लेकर दो पार्टियां वहां पर बांग्लादेश में काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड पे आई। उन्होंने इसे इंस्टिगेट किया। वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया, जिसमें जमात और साथ में जो बीएनपी है, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बेगम खालिदा जिया जो इस समय यूके में मौजूद हैं, उनकी पार्टी है। दरअसल इन्होंने बहुत ही इसे इंस्टिगेट किया, अग्रेसिव किया और इस पूरी झड़प में करीबन 300 से ज्यादा लोगों की कैजुअल्टी हुई। इसीलिए जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ, मिलिट्री चीफ हैं वकीरुर रहमान, जनरल वकीरुर रहमान, उन्होंने भी औपचारिक तौर पर लोगों को कहा। लेकिन ये पहला मौका है 1971 के बाद से लेकर अभी तक जब बांग्लादेशी आर्मी के अंदर इस समय स्प्लिट दिखाई दे रहा है और यही एक चिंता का विषय भी है। अब शेख हसीना का भारत में आना स्वाभाविक लग रहा था क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं है और भारत के साथ कल्चर और साथ में एक इमोशनल टाइज बांग्लादेश के लगातार रहे हैं और यही वजह है कि अगरतला से पहले बताया गया वो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, जिसमें बांग्लादेश एयरफोर्स के जो 3 ऑफिसर, साथ में उनके जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे और फिर ये तय किया गया कि उनको दिल्ली लाया जाए, देश की राजधानी दिल्ली में उनको रखा जाए और इस पर औपचारिक तौर पर एमईए अब से कुछ देर बाद बोलेगी। लेकिन आप समझिए, क्योंकि जो जमात और साथ में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पूरी तरीके से पूरे बांग्लादेश में इनका जो परसेंटेज रेशो है, अवामी लीग का जो इस बार चयन हुआ उसके बाद से इन दोनों का जो रेशो है वो 12 to 20% है और उसके बाद ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में पूरे आसपास का जो एरिया है काफी क्योस हुआ। इसी वजह से पहला मौका है 1971 के बाद जब शेख हसीना का जो गण भवन कहते हैं जिसको, उसके अंदर उपद्रवी घुस गए। उसके बाद वो स्टूडेंट्स थे, उपद्रवी थे या फिर वो इंस्टिगेटर, वायलेटर्स थे जिन्होंने वहां पे वायलेंस क्रिएट किया और इसमें आमने सामने जो बांग्लादेशी सेना है उसके वो सामने रह गए। यहां तक कि जो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स है, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो चारों तरफ से, चाहे वो बॉर्डर गार्ड्स हो या फिर उसके बाद बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेश की पुलिस, खासतौर पर ढाका का ये जो गणभवन का एरिया है उसके आसपास के पूरे एरिया को सिक्योर किया गया। जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए मौका रहते हुए शेख हसीना, साथ में उनकी बहन, उनको वहां से सिक्योर तरीके से निकाला गया। और जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो बांग्लादेश में इस समय मौजूद हैं, कि ये स्टूडेंट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बीच में वो पॉलिटिकल इंक्लाइंड, वो जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं वो लोग भी मौजूद हैं, जो कि इस पूरे मामले में जो बाहर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसमें संभवतः पाकिस्तान की भी नजर वहां पे बनी हुई है क्योंकि वहां पर एंटी इंडिया नोशंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो इसी वजह से ये एक सोचे समझे तरीके से शेख हसीना को भारत लाना और फिर उसके बाद इस उपद्रव को शांत करना। मनीष आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पवन नारा भी जुड़ गए हैं। पवन, एक एक करके सोशल मीडिया पर जितनी तस्वीरें आ रही हैं, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का इस्तीफा देना हो, वहां से उनका सुरक्षित भारत की तरफ आना हो, उनके आवास पर लूटपाट की घटना हो, ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त आपके पास क्या इनपुट? आप प्लेन पे देख सकते हैं, ये बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान है जो इस वक्त धनबाद से आगे बढ़ चुका है। अगर इसके फ्लाइट पाथ को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ अनडिसाइडेड लोकेशन है जहां से इसने शुरुआत की, क्योंकि ये एयरफोर्स के एरिया से टेक ऑफ किया है, इसीलिए यहाँ पर आपको कोई एयरपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। पहले इस प्लेन ने कोलकाता को अप्रोच किया, कोलकाता जाने की कोशिश थी लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया और अब देखिए उसकी डिटेल्स गायब हो गई अचानक से। अभी तक की जो डिटेल थी स्क्रीन पर वो जानकारी दे रही थी कि ये प्लेन पहले
कलकत्ता की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन कलकत्ता में लैंड करने के लिए सिग्नल नहीं मिला या स्ट्रेटेजी बदली गई। अब ये प्लेन धनबाद होते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉकहीड मार्टिन का ये हरकुलस 130J प्लेन है, मिलिट्री विमान है, बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान है, जिसके जरिए अब शेख हसीना का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक की अपडेट ये है कि इस प्लेन की जो जानकारी यहाँ थी, अगर आप देखेंगे, और अब ये प्लेन धनबाद से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। S3AGH इसका सीरियल नंबर है, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश है, बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान है ये। और अब फ्लाइट रडार जो डेटा बता रहा है कि ये विमान सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। धनबाद से आगे विमान बढ़ चुका है, लेकिन इसका फ्लाइट पाथ बहुत कुछ बताता है। फ्लाइट पाथ बताता है कि मिलिट्री एयरफोर्स बेस से इस विमान ने टेक ऑफ किया था। चूंकि ये मैप पर एयरपोर्ट मेंशन नहीं है, शेख हसीना ने पहले ढाका मिलिट्री हेलीकॉप्टर में छोड़ा, उसके बाद इस विमान में सवार हुई और उनका प्लेन पहले कलकत्ता की तरफ आया। यहां कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर से इसने यहां अपना फ्लाइट पाथ बदला है और अब ये विमान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि कब तक ये दिल्ली पहुंचता है, क्योंकि अगर ये विमान कलकत्ता में लैंड करता तो वहां एक और कॉन्फ्लिक्ट की संभावना इसलिए थी क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुक्ति वाहिनी और जो रिजर्वेशन का जो आंदोलन चल रहा है उसमें शेख हसीना के खिलाफ है। जमात एक बड़ी फोर्स है वहां पर, और वहां पर भी प्रदर्शन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पवन, और ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के खिलाफ इससे पहले कोई प्रदर्शन ना हुआ हो।